वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है ना अगर आपने ये पूछा होता है कि रेखा पासवान जी पर जो हमला हुआ एक बूथ पे, वो आपके सवाल में नहीं है। वो भी होना चाहिए ना, उन पर हमला हुआ और बाद में अगर ये घटना हुई है तो अनुसंधान करिए ना। तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, शासन आपका, प्रशासन आपका, हमारा क्या? हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए खबरें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम वो दोपहर में घटना घटी है तो फिर मेरे आवेदन के बाद रात में उन्होंने कंप्लेन। नहीं, मैं तो विजुअल्स देख रहा था, विजुअल्स देख रहा था रेखा जी पर कब हुआ है। विजुअल्स की तो टाइमिंग है ना, उसको देख लिया जाए। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखा। देखिए, अभी तो आप इंतजार कीजिए 4 जून का। पूरा देश चिट्ठी लिख करके देगा। 140 करोड़ चिट्ठी संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर गलती से इन्होंने इस योजना को निरस्त नहीं किया, क्योंकि ये योजना क्रूर मजाक है युवाओं के साथ, देश की सेना की अहमियत और उसके मान के साथ। देखिए, एग्जिट पोल अद्भुत चीज़ है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफ़ा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है। तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको। तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। इंडिया अलायंस की कल बैठक हुई है। इंडिया अलायंस ने भी 295 प्लस सीट आप लोग। देखिए, जो जमीन से दस्तक आ रही है, आहट आ रही है, जो संदेश आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है, मैं अभी भी कहूँगा 4 जून में चंद घंटों का अब फर्क है, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के हर कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं, इतने भीषण गर्मी में भी लोग आए और विकास के एजेंडे को लेकर वो घूमे। सिर्फ एनडीए कार्यकर्ताओं की सराहना कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री है साहब, सबकी सराहना करिए ना। 140 करोड़ देशवासियों की सराहना करिए कि इतनी भीषण गर्मी में इस उत्सव में, डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया। कम से कम अब तो दिल बड़ा कीजिए। भैंस, मुजरा, मंगलसूत्र बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी। कभी उस पर अलग से सोचिएगा कि विमर्श को आप कहाँ ले गए। पीएम ने है आप लोग की आलोचना क्यों कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन और मतदाताओं के साथ वो तालमेल बिठाने में विफल रहे। ये 4 जून से पहले क्यों बोल रहे हैं पीएम? इसका मतलब पीएमओ में ही पूरा डेटा तैयार हुआ है ना। कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी को तो मतगणना के दिन का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल पे प्रधानमंत्री इस तरह की प्रतिक्रिया दें। इसलिए हम कहते हैं इस पद की जो गरिमा नेहरू से लेके अटल जी, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, राजीव जी, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उस पद का की गरिमा का प्रधानमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। डीएमके के सांसद टीआर वालू उन्होंने एग्जिट पोल पर कहा कि बहुमत है वो स्पष्ट है और क्रिस्टल है कि इंडिया अलायंस की निश्चित रूप से। एग्जैक्टली यही बात हम बार बार कह रहे हैं। कल बैठक में इस बात पे चर्चा हुई। आज हमने चुनाव आयोग से समय भी मांगा है, जाकर के अपनी बात रखेंगे कि पोस्टल बैलेट की गिनती क्या जो प्रावधान है उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम की गिनती हो, हर राउंड की पुख्ता जानकारी दी जाए, उसको अपलोड किया जाए। कई सारे मसले हैं, हम उस संदर्भ में जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है, पूरा विश्वास है कि बदलाव होगा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।